सामान ढूंढने के चक्कर में मीनू मौसी अपने जंगल से बहुत दूर एक अनजान इलाके में आ जाती है। जंगल का ये इलाका घनी झाड़ियों से भरा हुआ था। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गई? सामान ढूंढने के चक्कर में मुझे रास्ते का पता ही नहीं चला। अब मुझे यही कहीं से सामान लेना होगा। थोड़ी देर इधर उधर खोज करने पर मीनू मौसी को एक जगह पम्पकिन का एक बड़ा सा बेल दिखाई देता है। उस बेल को बहुत सारे पम्पकिन लगे हुए थे। अरे वाह वाह वाह, इतने सारे पम्पकिन! ये पम्पकिन तो बहुत बड़े बड़े हैं। चलो, मेरा काम तो हो गया। मीनू मौसी घर बनाने के लिए उन पम्पकिन में से सबसे ऊपर वाले पम्पकिन को चुन लेती है और काम पर लग जाती है। देखते ही देखते वो उस पम्पकिन को एक शानदार घर में बदल देती है। भूरे और रीमा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है। उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। मीनू मौसी को घर बनाते बनाते रात हो गई थी। मीनू मौसी सो जाती है। उसी दिन रात के समय रेडियो पर एक खबर आ जाती है। नमस्कार, जंगल बडीज न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी हाथ आए ताज़ा खबरों के अनुसार एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान हमारे जंगल की ओर आ रहा है। तो राजा जी ने आप सबको यह सूचना दी है कि आप अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। तूफान के थमने तक कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। इसी खबर के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए जंगल बडीज न्यूज। अच्छा हुआ लाडो, हमने समय रहते हमारा घोंसला पक्का कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि बाकी सारे पंछियों ने भी अपने अपने घोंसले पक्के कर लिए होंगे। हे ऊपर वाले, हम सबकी रक्षा करना। मम्मी, हमें बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं बच्चों, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। भूरे जी, हमने नया घोंसला तो बना लिया, लेकिन क्या ये तूफान को झेल पाएगा? क्या पता रीमा, अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। थोड़ी ही देर में बर्फीला तूफान जंगल में आ जाता है। बहुत सारे पंछियों के घोंसले तूफान की वजह से टूट जाते हैं। उनमें भूरा और रीमा का नया घर भी शामिल था। घोंसला गिरने से पहले भूरा और रीमा घोंसले से बाहर आ जाते हैं और एक पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाते हैं। अजी, ये क्या हो गया? हमने तो हमारा नया घोंसला बहुत पक्का बनाया था, फिर भी ये तूफान को नहीं झेल पाया। हमने मीनू मौसी को धोखा दिया, उसी की सजा हमें ऊपर वाले ने दी है। अब चलो यहाँ से, हमें किसी से मदद लेनी होगी। वो दोनों वहाँ से निकलकर सबसे पहले कालू और गोरी के घर के बाहर आ जाते हैं। भूरा घर का दरवाजा खटखटाता है। भैया, भाभी, दरवाजा खोलिए, हम तूफान में फंस गए हैं। अरे, इतने तेज तूफान में ये भूरा और रीमा बाहर क्या कर रहे हैं? भैया, भाभी, दरवाजा खोलिए, हमारा घोंसला टूट गया है। कालू दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी गोरी उसे रोक लेती है। कोई जरूरत नहीं है दरवाजा खोलने की। अगर आपने दरवाजा खोल दिया तो तूफान घर में घुस जाएगा और हमारा भी घोंसला टूट जाएगा। लगता है इस तेज तूफान की वजह से भैया और भाभी को मेरी आवाज नहीं आ रही। बहुत देर तक दरवाजा ना खुलने पर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद उन्हें मीनू मौसी का घर दिख जाता है। वो वहाँ आ जाते हैं। वहाँ आकर उन्होंने देखा मीनू मौसी